तहरीक इंसाफ का ख्याल था कि एक बहुत बड़ा अलायंस बनेगा जो इत्तेहाद होगा अपोजिशनों का। अपोजिशन इत्तेहाद की सदारत जनाब मौलाना फजल रहमान साहब कर रहे होंगे और सबसे बढ़कर एक बहुत बड़ा कंटेनर सजेगा। मौलाना फजल रहमान उस कंटेनर पर बराजमान होंगे, जमात इस्लामी उसका हिस्सा होगी, तहरीक इंसाफ तो साथ ही है, GDA भी साथ मिलेगा और सब मिलकर गवर्नमेंट का धड़न तख्ता कर देंगे। लेकिन बीच में 26वीं आईनी तरमीम आ गई और 26वीं आईनी तरमीम के बतन से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी का जन्म हुआ। और सबसे बढ़कर उसके बाद फिर तरमीम जो आई, जो बिल पास हुए, जुडिशल कमीशन का इजलास होता है और कमीशन के इजलास के बाद आईनी बेंच के सरबरा भी अपने ओहदे पर बराजमान हो गए। सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2024। All those in favor of it may say aye. All those against say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. ये कहानी शुरू होती है 26वीं आईनी तरमीम से। आसिफ अली जरदारी जब मौलाना फजल रहमान को मिलने आए और उन्होंने अलामती तौर पर मौलाना साहब को बंदूक का तोहफा दिया, तो तहरीक इंसाफ के बहुत सारे सियासतदानों से हमने पूछा कि ये बंदूक मौलाना फजल रहमान को क्या तहरीक इंसाफ का शिकार करने के लिए दी गई है। एक स्टेटमेंट आपका है कि फजल रहमान साहब को ये बंदूक क्यों गिफ्ट की गई, तो मैंने आपसे अर्ज़ की कि ये बंदूक इसलिए गिफ्ट की गई कि उन्होंने तहरीक इंसाफ का शिकार करना था इस बंदूक के ज़रिए। तो लेकिन कभी कभी बंदूक देने वाले के खिलाफ भी वो इस्तेमाल होती है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि 26वीं आईनी तरमीम से लेकर जुडिशल कमीशन के इजलास तक गवर्नमेंट ने अपोजिशन का नामो निशान मिटा कर रख दिया। 21/10/2024 को 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी की सूरत में बतौर अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे है। उन्होंने कहा कि मौलाना ने दुरुस्त कहा कि एक काला थैला था, दूसरा काला सांप था। आप एक आज़ाद अदलिया को ख़त्म करने जा रहे हैं। तरमीम का ये अमल अदलिया का गला घोंटने के मुतरादिफ है। मौलाना फजल रहमान साहब ने अपनी तकरीर में भी बात की थी जलसे में कि काला थैला था और काला सांप था। बिल्कुल सही कहा था मौलाना फजल रहमान साहब ने। एक आज़ाद अदलिया को आप ख़त्म करने जा रहे हैं। इसी पार्लियामेंट में हमारे MNAs को उन्होंने ज़द-ओ-कौब किया। एक चोरी शुदा मैंडेट फॉर्म 47 लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं। इस मैंडेट को पाकिस्तान की अवाम तस्लीम ही नहीं करती। 26वीं आईनी तरमीम से पहले 18/10/2024 का जो बयान मौलाना फजल रहमान साहब का है, UI के अरकान पार्लियामेंट पर दबाव डाला जा रहा है। हमारे अरकान को बड़ी ऑफर्स दी जा रही हैं। हुकूमत का रवैया बदमाशी का हुआ तो हमारा भी वही होगा। दलील के साथ बात करो तो दलील के साथ जवाब देंगे। हमारी मीटिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थी। यह अपोजिशन की बड़ी जमात है। बड़ी जमात को आईनी तरमीम के मराहल से लाताल्लुक नहीं रखा जा सकता। अगर आपका रवैया बदमाशी का होगा तो फिर हम भी अपना रवैया बदमाशी का जानते हैं। एक तरफ हम आपके साथ कमेटियों में बैठे हैं और दूसरी तरफ हमारे अरकान को, सेनेटर्स को हिरासा किया जा रहा है। बैरिस्टर गोहर का 18 अक्टूबर 2024 का बयान क्या था वो भी देखिए। किसी एक मीटिंग को हमने मिस नहीं किया और हमने बड़ी बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए हुकूमत के साथ उस कमेटी के मीटिंग में शुरू हुए। हमारे MNA गान साहिबान को उठाया जा रहा है और उसकी फैमिली मेम्बरान को हरास किया जा रहा है। जो आज पाकिस्तान का सियासी नक्शा बना है, कुछ माह पहले पाकिस्तान का ये सियासी नक्शा नहीं था। तहरीक इंसाफ का, अपोजिशन इत्तेहाद का ये ख्याल था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर बराजमान होंगे और साथ ही साथ तहरीक इंसाफ भी और हुकूमती इत्तेहाद के अरकान भी, ख़ास तौर पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी ये बात कहते थे कि इलेक्शन खोल दिया जाएगा और इस पार्लिमान पर ज़रबेकारी लगाई जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक ट्वीट के ज़रिए भी हुकूमती मौक़िफ़ जो है वो पब्लिक तक पहुंचाया। बानी PTI का टोला कई माह सैकड़ों TV प्रोग्राम्स में कहता रहा
कि काजी फायज़ का मकसद मुलाजमत में तोसी है, लेकिन वो वक्त पर रिटायर होकर चले गए। अगर इनमें शर्म हया होती तो डूब मरने का मुकाम था। जब सारे बेहया एक ही पार्टी में इकट्ठे हो जाएं तो गैरत दिलाना भी वक्त का ज़या है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एलामिये में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने मुंतखब होने वाले जो मोअज़्ज़ज़ अरकान थे, चीफ जस्टिस ने शुरका को खुश आमदीद कहा और उनकी नामजदगी पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर तीनों सीनियरिटी के प्रिंसिपल को मलहूज़े खातिर रखते हुए अमीनुद्दीन के हक़ में वोट ना दिया। लेकिन अमीनुद्दीन साहब को पढ़ने वाले जो वोट थे उनमें वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब, अटॉर्नी जनरल साहब, फ़ारूक एच नाइक साहब, शेख आफ्ताब साहब और रोशन खुर्शीद साहिबा, और एक अपना वोट अमीनुद्दीन साहब का, जो ख़ुद को उन्होंने अपना वोट डाला और वो पाकिस्तान की आइनी तारीख को आगे लेकर चलेंगे। हुकूमत की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में 26वीं आइनी तरमीम की तौहीन की गई है। जमहूरियत और वोट को इज्जत देने के अलंबरदार पीपल्स पार्टी और नून लीग एक ऐसा एक्ट पास कर रहे हैं जो अपने हाथ से जमहूरियत के चेहरे पर कालक लगाने के मुतरादिफ है। मौलाना फजलुर रहमान ने 4/11/2024 को, जिस दिन का ख़त लिखा गया था मंसूर अली शाह साहब का और मुनीब साहब का, आप फुल कोर्ट बुलाइए, तब खिताब करते हुए प्रेस टॉक से मौलाना फजलुर रहमान का कहना था। क्या कहना था, सुनिए ज़रा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो जमहूरियत के अलंबरदार, वोट को इज्जत देने के अलंबरदार, आज वो एक ऐसा एक्ट पास कर रहे हैं कि जो अपने ही हाथों से जमहूरियत के चेहरे पर कालक मलक रहे हैं। उनको इस बात से एहतराज करना चाहिए। जमहूरी इदारे इस किस्म के कवानीन की इजाज़त नहीं दे सकते। आज दूसरी तरफ से आपने एक्ट पास करके अपने ही उस अमल की नफी की है। ये आइन की तौहीन है, आइन के 26वीं तरमीम की तौहीन है, पार्लियामेंट की तौहीन है। जिस दिन 26वीं आइनी तरमीम मंजूर हुई, उससे पहले मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमने काले सांप के दांत तोड़कर जहर निकाल दिया है। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। मजमूई तौर पर हमने काले सांप के दांत तोड़ दिए हैं और उसका जहर निकाल दिया है। इस पर तहरीक इंसाफ ने भी इत्तिफाक किया है। एक पार्टी की अपनी एक मखसूस पोजीशन होती है, उस पर हम किसी पार्टी पे जबर नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इसके बाद जब खिताब किया तो उन्होंने अदलिया को इफ्तिखार चौधरी कोर्ट करार दिया और वो काला सांप जो मौलाना फजलुर रहमान इस्तारे में इस्तेमाल कर रहे थे वो उन्होंने अदलिया को करार दिया और बताया कि किस तरीके से उनके नाना को तख्ता-ए-दार पे चढ़ा दिया गया, किस तरीके से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से इस्तीफ़ा मांगा गया और किस तरीके से 63A का फैसला देकर उन्होंने कहा कि हमें जब मर्जी सुप्रीम कोर्ट में बुलाकर अप टू द राइजिंग ऑफ कोर्ट सज़ा सुना दी जाती है और यूसुफ रज़ा गिलानी को घर भेज दिया जाता है और हम पार्लिमान वाले अपना मुंतखब नुमाइंदा अगर तब्दील करना चाहें, अपना वज़ीर आज़म अगर तब्दील करना चाहें तो हमसे इख्तियार ले लिया जाता है और आइन को रीराइट किया जाता है, जो फैसला काजी साहब ने फिर दुरुस्त करके 26वीं आइनी तरमीम की राह हमवार की। हमारे ऑपोजिशन के दोस्त काला सांप की बात कर रहे हैं। मेरी नजर में इस पार्लियामान के लिए, इस आइन के लिए जिसने एक नहीं, मैं गिन नहीं सकता हूं कि कितने वज़ीर आज़म को फारिग करवाया, वो काला सांप हमारा इफ्तिखार चौधरी वाला अदालत है। 26वीं आइनी तरमीम का रास्ता तहरीक इंसाफ नहीं रोक सकी, ना अपोजिशन इत्तेहाद की सूरत में सामने आई और सबसे बढ़कर तहरीक इंसाफ का ख्याल था कि एक कंटेनर सजेगा, उस कंटेनर में उसकी क़यादत मौलाना फजलुर रहमान करेंगे, उसका हिस्सा जमात इस्लामी होगी, GDA सिंध से मिलेगा और मौलाना फजलुर रहमान लॉन्ग मार्च का इंदिया देते हुए इस हुकूमत को तहत कर देंगे या पार्लिमान को निस्तो नाबूद कर देंगे। लेकिन ये सारी बातें ख्वाब साबित हुई।